नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने आज दाखिल किया अपना पर्चा नामजदगी। अजीत पवार ने भी भरा अपना पर्चा। हामियों में देखा गया जोशो खरोश। शरद पवार के पोते योगेंद्र पवार ने दाखिल किए अपने कागजात नामजदगी। बारामती सीट के लिए पवार खानदान के बीच मुकाबला। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक ने आज मुंबई के अणुशक्ति नगर असेंबली हल्के से अपना दाखिल किया पर्चा नामजदगी। शिवसेना यूबीटी के लीडर आनंद दुबे ने महाराष्ट्र नव निर्माण सेना पर बीजेपी की बी टीम होने का आयद किया इल्जाम। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी का अमल जारी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों ने आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। महाराष्ट्र के वज़ीर आला और शिवसेना के सरबराह एकनाथ शिंदे ने आज थाने में अपनी निशिस्त कोपरी पचपखाड़ी हल्के से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। शिवसेना और एनसीपी के सरकर्दा रहनुमा और मरकजी वज़ीर रामदास अठावले शिंदे के हमरा थे। एकनाथ शिंदे का मुकाबला शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार केदार दीगे से होगा। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस का कहना था कि महाराष्ट्र थाने में हमेशा भगवा रंग था और अब ऐसा ही रहेगा। सीएम एकनाथ शिंदे रिकॉर्ड वोटों से इलेक्शन जीतेंगे, वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ये थाना ये हमेशा भगवा था, भगवा है, भगवा रहेगा। मुख्यमंत्री जी का फॉर्म हम भर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी रिकॉर्ड वोटों से आएंगे, अपने ही पुराने रिकॉर्ड को वो तोड़ेंगे। थाना में तीनों सीटें, 2 शिवसेना 1 बीजेपी, ये प्रचंड मतों से आएगी। थाना ये हमारी महायुति के पीछे ही होगा। ऐसा है केवळ रक्ताच्या नात्याने कोणाचाच वारसा येत नाही, वारसा विचाराने येतो। वारसा महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और एनसीपी के सरबराह अजीत पवार ने बारामती सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। अजीत पवार पुणे जिले के तहसील दफ्तर में पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए पहुंचे। अजीत पवार ने अपनी ताकत के मुजाहिरे के तौर पर एक रैली भी निकाली। इस मौके पर उनके 2 बेटे पारत पवार और जय पवार और दीगर पार्टी लीडरान मौजूद थे। अजीत पवार बारामती असेंबली सीट पर अपने भतीजे और एनसीपी एसपी के उम्मीदवार योगेंद्र पवार से मुकाबला कर रहे हैं। को खड़ा रहने का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामती कर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे ऐसा मुझे भरोसा है। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सुप्रिया के खिलाफ मेरे पत्नी को खड़ा किया, वो मेरी भूल थी। ये भूल वापिस इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन की है। आखिर बारामती सीट से एनसीपी-एससीपी उम्मीदवार योगेंद्र पवार ने भी आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। एनसीपी-एससीपी के सरबराह शरद पवार पार्टी एमपी सुप्रिया सूले भी पर्चा नामजदगी के मौके पर योगेंद्र पवार के साथ थीं। इस मौके पर योगेंद्र यादव ने कहा कि वो खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि पवार साहब उनका नामजदगी फॉर्म दाखिल करने आए। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और अपने चाचा अजीत पवार के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के चैलेंज के बारे में पूछे जाने पर योगेंद्र पवार ने कहा कि ज़िंदगी चैलेंजों से भरी हुई है। हालात कितने चैलेंज से भरपूर हों,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अहम यह है कि उनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है। इस दौरान शरद पवार ने एनडीए की हुकूमत बनने का दावा किया। जो सगळे जिल्ह्याचा आढावा ही सतत घेतोय आणि जसा कालच्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये इधर बारामती में फॉर्म भरने के लिए आए हैं और मैं खुद का अच्छा नसीब समझता हूँ कि पवार साहब मेरा ही फॉर्म भरने के लिए आए हैं और जो कुछ जवाबदारी वो मुझे देंगे वो मैं पारदर्शक और अच्छी तरह से मैं करूँगा। लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं पर सामने चैलेंज बड़ा है, उससे ज्यादा मेरे पीछे कौन है ये मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। और हमारे पीछे पवार साहब जैसे नेता खड़े हैं और सबसे ज्यादा अनुभव अगर ये देश में किसी के पास होगा राजनीति का, वो आदरणीय पवार साहब है और वो हमारे साथ खड़े हैं। एनसीपी एससीपी की रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सूले का कहना है कि वो महाराष्ट्र और बारामती के लोगों से इजहार तशक्कुर करती हैं जो शरद पवार साहब के साथ मजबूती से खड़े हैं। सुप्रिया सूले ने कहा कि हमने एक पार्टी नहीं बल्कि खानदान की तरह काम किया है। Because it's always nice when new young leaders are wanting to do something for the country. And I have seen even in the party, a lot of young people in the NCP besides Yugen. Rohit Patil is this time. I deeply miss R.R. Patil, my brother. R.R. Patil was like an elder brother to me. And I almost had tears in my eyes when I saw Rohit filing nomination. And so for me, so many new leaders have come. Our Akole candidate, I'm going for Amit's nomination tomorrow. He's a new young leader. We have a new young girl in Mohol who we are looking at as a very good option. She's a very educated girl from TIS. So a lot of new, young, fresh faces. For the party to get rejuvenated, it's always nice to have a balance of lot of experience and some new idea and new energy in a party. शिवसेना युबेटी लीडर संजय राउत का कहना है कि 3 बड़ी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि चंद सीटों की तकसीम पर अगर बातचीत जारी है तो इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं है। लड़ रही है आखिर तक 2-4 सीट पर ये चर्चा जारी रहती है, चाहे सामने वाली महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो। जब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था तो भी ये होता था, उसमें गलत क्या है? देखो, कांग्रेस को अगर स्टैंड लेना है तो दिल्ली से उनको मान्यता चाहिए। अगर दिल्ली वाले मान्यता नहीं देंगे तो नहीं लेंगे महाराष्ट्र के पुराने लीडर्स। लेकिन शिवसेना स्टैंड ले सकती है कि हमारा चेहरा, महाराष्ट्र का चेहरा उद्धव ठाकरे जी है। ये हमने अगर बीजेपी महाराष्ट्र के तर्जुमान केशव उपाध्याय का कहना है कि एमवीए का मतलब है आश्वास आघाड़ी। ये महाराष्ट्र की नई तस्वीर है, वो आपस में दोस्त नहीं है। बीजेपी तर्जुमान ने मजीद कहा कि नाना पटोले और संजय राउत पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र को तफरीह फराहम कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी यानी अविश्वास आघाड़ी, ये नया चित्र महाराष्ट्र के सामने अभी आया है। उनके आपस में भी नहीं बन रहे। ये तीनों पार्टियां, उद्धव ठाकरे गठ, कांग्रेस और शरद पवार गठ, ये तीनों पार्टियों के आपस में भी नहीं जम रहे। अभी एक जगह पे उन्होंने 2-2 पार्टियों ने वहां नामांकन दाखिल किए हैं। कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने कहा कि महाराष्ट्र में इंतखाबात महाराष्ट्र की इज्जत नफ्स की लड़ाई है। किसान आज जिन मसाइल का सामना कर रहे हैं वो सब नज़र आ रहा है। बेरोजगारों की हालत, अमन अमान की हालत, करप्शन अपने उरूज पर पहुंच गई है और महाराष्ट्र में जहर फैलाने का काम किया जा रहा है।
नहीं, देखिए, हम लोग महाराष्ट्र में ये चुनाव को महाराष्ट्र के स्वाभिमान की लड़ाई करके देखते हैं। 101 नंबर पे महाराष्ट्र था, वो 11 नंबर पर लेके जाने का पाप इस महायुति ने किया है। उस महापाप को मिटाना हम चाहते हैं। इस देश, इस राज्य की हर तबके को हर तबके का उन्होंने नुकसान किया है। किसानों को आज जो परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है वो सब दिख रहा है। बेरोजगारों की हालत, कानून और व्यवस्था की हालत, ये सब देखते हुए, और करप्शन चरम सीमा पर पहुंच चुका है। 30% के ऊपर करप्शन पहुंचा है। और महाराष्ट्र में जहर घोलने का काम चल रहा है। खुलेआम रिलीजन्स को आपस में लड़ाए जाने का काम, झगड़ा करके। एनसीपी लीडर जीशान सिद्दीकी का कहना है कि इस मुश्किल वक्त में अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे ने उन पर एतमाद जाहिर किया है। वो उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अवाम का साथ हासिल है। जीशान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि उनके वालिद मरहूम बाबा सिद्दीकी उनके दिल में हैं और वो उनकी रहनुमाई करते रहेंगे। इस कठिन समय में प्रफुल्ल पटेल जी, अजित पवार जी, प्रफुल्ल पटेल जी, सुनील तटकरे जी ने एक भरोसा दिखाया है मुझे। मैं उनका आभारी हूँ और राष्ट्रवादी पार्टी से लड़ने जा रहा हूँ और पूरी जनता मेरे साथ है। जनता जिताने वाली है और आप जनता के सलाब से आपको दिख रहा है चीज़। देखिए, कमी तो जीवन भर रहेगी। जो मैंने खोया है मैंने ज़िंदगी में, मेरे सपनों में भी नहीं सोचा था, मेरे परिवार ने कभी नहीं सोचा था। मगर पापा ने मुझे यही सिखाया है कि कोई भी लड़ाई अधूरी नहीं रखनी चाहिए। और उनका जो लड़ाई थी गोर गरीबों के लिए, उनके घरों के लिए, वो लड़ाई मैं लड़ूंगा। मेरी परिवार मेरे साथ है, मेरी बहन मेरे साथ है, मेरी माँ के मैंने आशीर्वाद और दुआ लिए है, और मेरे पिताजी भी मेरे दिल में है। हमेशा की तरह मैं उनको देखता हूँ और उनसे गाइडेंस लेता रहूँगा और वो ही मुझे गाइड करेंगे। और जनता के पास हम विकास के साथ जाएंगे। जनता ने हमारा बलिदान देखा है और मुझे यकीन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री जनता वांद्रेपुर में की दिखाएगी। किन मुद्दों को लेके जो है हम विकास के मुद्दों पे जाएंगे। जितना काम हमने वांद्रेपुर में 5 साल में किया है उतना 25 साल में नहीं हुआ था। और लोगों की घर की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं अनेक लोगों में। एनसीपी अजित पवार ग्रुप के लीडर नवाब मलिक की बेटी सना मलिक ने आज मुंबई के अणुशक्ति नगर असेंबली हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वो अदाकारा स्वारा भास्कर के शौहर फहाद अहमद के खिलाफ मुकाबला करेंगी, जो इतवार को शरद पवार की क़यादत में एनसीपी के धड़े में शामिल हुए थे। नवाब मलिक, जो अणुशक्ति नगर असेंबली सीट से दोबारा रुकन असेंबली रह चुके हैं। भाई, आज का दिन एक बहुत अहम दिन है, बहुत भावनिक है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ। जो कि ये शुरुआत मेरी राजनीति में नई नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रही हूँ और ऐसे जगह पे लड़ रही हूँ जिधर मेरे पिताजी ऑलरेडी एक आमदार रह चुके हैं। और उनके जगह पे आना या उनके जगह को लेना मेरे लिए एक बहुत इमोशनल है। और खासकर कि जब हमारे फैमिलीज के इतने इश्यूज हो चुके हैं, लेकिन लोग ये जानते हैं कि हम कितने हिम्मत वाले, कितने लड़ने वाले हैं। हमने कभी भी हमारे फैमिली के इश्यूज को लोगों के बीच में आने नहीं दिया और वो उसको दूर रखते हुए उनके शॉर्ट टर्म एब्सेंस में भी हमने पूरी ताकत से लोगों के बीच में अणुशक्ति नगर की जनता के लिए काम किया। लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया उनके एब्सेंस में, और उनके आने के बाद भी वो भरोसा हमने कायम रखा। और लोगों का जो भरोसा था मेरे साथ वो रहा। लोग हमारे से प्यार करते हैं और वो जानते हैं कि ये लड़की अपने पिताजी के साथ और पिताजी के बगैर भी काम कर रही थी, तो ये हमारे लिए सही कैंडिडेट है। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, और सिर्फ एक आधार पे काम किया है, काम करेंगे। तो मैंने वही पता, शरद पवार जी से और ताई से मेरे बहुत इमोशनल कनेक्ट है। लेकिन जब अणुशक्ति नगर विधानसभा की जनता को काम के रिगार्डिंग मुझे किसी के पास जाना पड़ता था या किसी ने मेरा साथ दिया उस वक्त, तो वो दादा थे। तो जब दादा ने हमारा साथ दिया तो हम दादा के साथ हैं और जनता हमारे साथ। शिवसेना यूबीटी के सीनियर लीडर आनंद दुबे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्ज़ाम आयद किया। आनंद दुबे ने कहा कि मिलिंद देवरा और संदीप देशपांडे दोनों मिलकर आदित्य ठाकरे से मुकाबला करने के लिए सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे ने गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान वर्ली के अवाम के लिए जो कुछ किया है वो सबके सामने है। ताहम मिलिंद देवरा और संदीप देशपांडे के पास अवाम को बताने के लिए कुछ नहीं है। वर्ली विधानसभा में आदित्य ठाकरे जी के सामने जब संदीप देशपांडे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से आए तो हमें लगा कि बी टीम कैसे हमारा मुकाबला करेगी।
ए टीम कहां छुपी हुई है? अब ए टीम सामने आ गई। मतलब मिलिंद देवरा और संदीप देशपांडे दोनों मिलकर अब आदित्य ठाकरे जी का मुकाबला करने आए हैं। अरे भाई, आदित्य ठाकरे जी के पास तो 5 साल का बताने का इतिहास है। उन्होंने वर्ली के लिए जो काम किए हैं, आपके पास क्या इतिहास है? मिलिंद जी, आप 2014 लोकसभा हार गए, 2019 लोकसभा हार गए, पूरी तरह से राजनीति से गायब हो गए, पुनर्वसन करने के लिए फिर पीछे के दरवाजे से राज्यसभा ले लिए। अब जब एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना के पास कोई उम्मीदवार नहीं मिला, हार का ठिकरा किसके सर पर फोड़ा जाए, तो बड़े चिंतन और मंथन के बाद आपको लाया गया। कांग्रेस पार्टी ने नांदेड़ शिमाल असेंबली हलके से पार्टी लीडर अब्दुल सत्तार को उम्मीदवार बनाया है। अब्दुल सत्तार काफ़ी अरसे से पार्टी टिकट हासिल करने की कोशिश कर रहे थे और इसके लिए मुंबई से लेकर दिल्ली तक पार्टी के आला क़यादत से राबिते में थे। तवील गौर खौज के बाद आखिरकार पार्टी ने उन्हें मौका देने का फैसला किया है। टिकट मिलने पर अब्दुल सत्तार के हामियों ने जश्न मनाया। अब्दुल सत्तार ने उम्मीद जाहिर की कि वो भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। नांदेड़ में असेंबली के साथ साथ लोकसभा के ज़िमनी इंतखाब भी हो रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस का यह फैसला लोकसभा इंतखाबात में भी कामयाबी के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकता है। महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला अशोक चौहान की बेटी जया चौहान ने आज भोकर असेंबली हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। जया चौहान बीजेपी के टिकट पर इंतखाबी मैदान में है। इस मौके पर जया चौहान ने कहा कि वो आवाम की खिदमत करेंगी। परिवार का एक हिस्सा भोकर मतदार संघ के लोग हैं और उनकी सेवा करने का मुझे जो अवसर मिला है वो मैं ठीक तरीके से करना चाहूँगी। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लोगों की सेवा करने की इच्छा रखती हूँ और ये आगे हमारी खानदान की खानदान की परंपरा शुरू रखनी चाहिए। एक युवक होने के बावजूद मैं खुद लॉयर भी हूँ और युवाओं का सवाल मुझे मालूम है कि उनको रोजगार के। बुल्ढाना जिले की चिखली असेंबली सीट से बीजेपी उम्मीदवार श्वेता महाले पाटिल ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उनके हमरा नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गुज़श्ता 5 सालों में श्वेता महाले ने बेहतरीन काम किया है। फडणवीस ने यकीन जाहिर किया कि वो भारी अक्सरियत से जीतेंगी। श्वेताताई महाले यांचा अर्ज भरण्याकरता आज या ठिकाणी मी आलेलो आहे। गेल्या 5 वर्षामध्ये श्वेताताईंनी अतिशय उत्तम काम केलेलं आहे। सर्व समाजाच्या विकासाचा विचार करत एक सर्वसमावेशक अशा प्रकारची भूमिका त्यांची राहिली आहे आणि म्हणूनच महाराष्ट्राच्या विधानमंडळाने देखील त्यांना उत्कृष्ट संसदपटू म्हणून गौरवलेलं आहे। त्यांना कांग्रेस ने जलगांव जमुद असेंबली हलके से डॉक्टर स्वाति वकीकर को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के एमएलए डॉक्टर संजय कोटे से उनका मुकाबला होगा। स्वाति वाकीकर ने कहा कि महाविकास अघाड़ी हो या कांग्रेस, हम एक नज़रिए पर काम करते हैं और ये नज़रिया सबको साथ लेकर चलना है। महाविकास आघाड़ी के सभी नेतागण का मैं तहे दिल से आभार मानना चाहूंगी। उसके साथ साथ इस मतदार संघ की जनता के भी मैं आभार मानूंगी और 29 तारीख को मेरा फॉर्म भरने का प्रोसीजर है, तो उसके लिए भी मैं सभी को आह्वान करूंगी कि आप सभी ने हजारों के तादाद में उस फॉर्म भरने के लिए आना है। हम सब एक विचारधारा से काम करते, कांग्रेस पार्टी हो या फिर महाविकास आघाड़ी, हमारा विचारधारा जो है वो सर्वधर्म समभाव की विचारधारा है और उस विचारधारा से काम करने वाले सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेतागण होंगे या सभी राष्ट्रवादी या महाविकास आघाड़ी के सर्व नेतागण जो है वो हम विचारधारा की लड़ाई लड़। कांग्रेस ने राणा दिलीप कुमार सानंदा को खमगांव असेंबली हलके से अपना उम्मीदवार नामजद किया है। दिलीप कुमार खमगांव असेंबली हलके से 3 बार एमएलए रह चुके हैं। दिलीप कुमार संदाना का मुकाबला बीजेपी के मौजूदा एमएलए आकाश फनकर से होगा। दिलीप कुमार ने कहा कि इस इलेक्शन में उनके सामने कोई चैलेंज नहीं है। उनके जो कर्म है
जो यहाँ का स्थानिक आमदार है, उन्होंने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, बड़े पैमाने पर अवैध धंधे शुरू है, बड़े पैमाने पर बलात्कार के प्रकरण, अत्याचार के प्रकरण हो रहे हैं, किसानों को भाव नहीं मिल रहा है, किसान बड़े पैमाने में आत्महत्या कर रहा है, महंगाई कम नहीं, महंगाई बढ़ गई। 2022 तक जो घरकुल देने की बात की थी, आज तक कई शहरों में, कई देहातों में घरकुल नहीं बन पाए हैं। इसमें तेल, क्रूड ऑयल के भाव पूरी दुनिया में कम होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के भाव वही है। डॉलर अचलपुर परतवाड़ा में पर्चे नामजदगी दाखिल करने से पहले एमएलए बच्चू कडू ने रोड शो किया। उन्होंने एक दरगाह पर हाजिरी भी थी। एमएलए बच्चू कडू ने असेंबली इंतखाबात के लिए 6ठी बार अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर बच्चू कडू ने अपनी कामयाबी का दावा किया। सध्याचं राजकारण काही फार म्हणजे ते असं म्हणतो ना, पक्षाचं राहिलं नाही. पक्ष कार्यकर्त्यावर निष्ठा ठेवत नाही आणि कार्यकर्तासुद्धा पक्षावर निष्ठा ठेवणं बंद केलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळं आम्हाला कॉल असे येतात, बच्चू भाऊ 2 दिवस थांबा, आमचं तिकडून सुटलं का आम्ही तुमच्या इकडे आलो. म्हणजे चांगले उमेदवार एका म्हणजे कोणती आघाडी जरी वरती युती झाली असेल, पण कार्यकर्त्यामध्ये, उमेदवारामध्ये, प्रमुख कार्यकर्त्यामध्ये काही युती झालेली दिसत नाही. महाराष्ट्राचं चित्र अतिशय विचित्र आहे आणि त्याच्यामुळे पक्षच जर कार्यकर्त्यावर निष्ठा ठेवत नसेल. जलगांव से बीजेपी के एमएलए राजू मामा बोड़े ने अपने कारकुनान के साथ रैली के जरिए जिला कलेक्टर ऑफिस में पर्चा नामजदगी दाखिल किया। राजू मामा तीसरी दफ़ा इंतखाबात में अपनी खिदमत आजमा रहे हैं। इस रैली में उनके हामियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। CPIM के साबिक़ एमएलए नरसिया आडम ने शोलापुर सेंट्रल से अपने कागजात नामजदगी दाखिल की। कहा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी ने शोलापुर सेंट्रल सीट CPIM के लिए छोड़ी है, ताहम बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है। नरसिया ने कहा कि कल दोपहर तक MV उम्मीदवार का ऐलान कर देगी। अब ऐसा है, पार्टी ने निर्णय लिया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मेरी जिंदगी वो पार्टी में गड़ी है। अभी तक महाविकास आघाड़ी का निर्णय आया नहीं। मैं पार्टी की तरफ से पर्चा भरा हूँ। मुझे अभी भी अपेक्षा है, आज नहीं तो कल उनका निर्णय आएगा। हम भारतीय जनता पक्ष को और उस महायुति को पराभव करना चाहते हैं। इस पक्ष के चुनौती रहेगी आपके सामने। अब ऐसा है, महाविकास आघाड़ी का सपोर्ट रहा, शहर मध्य में चुरस नहीं रहेगा। कभी कांग्रेस को उम्मीदवार ठहरे। शोलापुर जिले के बार्शी शहर के साबिक़ एमएलए राजेंद्र राउत ने एकनाथ शिंदे धड़े के उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। राजेंद्र राउत ने पिछली बार अपोजिशन के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन जीता था। इस बार उन्होंने चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। साबिक़ वजीर दिलीप सोपाल उद्धव ठाकरे ग्रुप से उम्मीदवार है। माझा मूळ अजेंडा जो आहे तालुक्याच्या बाबतीमध्ये, मी राजकारणामध्ये, समाजकारणामध्ये आल्यापासून या ठिकाणी माझ्या शेतकऱ्यांच्या स्थितीला पाणी मिळालं पाहिजे, माझ्या तरुणांच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे, या दृष्टिकोनातून आणि सगळी दळणवळणाची माझा मूळ अजेंडा जो आहे तालुक्याच्या बाबतीमध्ये, मी राजकारणामध्ये, समाजकारणामध्ये आल्यापासून। जय महाराष्ट्र में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।